हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वीना। क्या कर रहे हैं आप? 1 घंटा पहले क्या किया और 1 घंटा के बाद क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा सवाल क्यों? क्योंकि आज के लेसन का टॉपिक है टेंस, यानी काल। टेंस क्या है? तो टेंस का डेफिनेशन देखते हैं। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज स्टेट, और tense is the form of a verb which express time of an action and its degree of completeness। यानी कि tense काल के द्वारा किसी क्रिया के समय का बोध होता है। इससे यह पता चलता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का संबंध किस काल से है, अर्थात कार्य हो चुका है, अभी हो रहा है या अभी होगा। हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में सही अनुवाद करने के लिए हिंदी वाक्यों के टेंस की पहचान होना बहुत आवश्यक है। टेंस की पहचान होने से ही हम वर्ड्स का प्रयोग करके सही वाक्य बना सकते हैं। वाक्य या सेंटेंस की क्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने से वाक्य के टेंस की पहचान की जा सकती है। अब देखते हैं टेंस के भेद, यानी काइंड ऑफ टेंस। टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। अब इसके भी सब डिवीजन होते हैं, ये देखते हैं। हर एक टेंस के 4 सब डिवीजन होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हर टेंस के 4 सब डिवीजन होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस के हैं। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस क्या है? When the time frame of the action under discussion is current is said to be the present tense। यानी जिस वाक्य में कार्य के वर्तमान में होने का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है समान वर्तमान काल।
समान वर्तमान काल क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो समान वर्तमान काल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज्ड टू प्रेजेंट जनरल ट्रूथ एंड हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग साधारण सत्य और आदतन हरकतों का वर्णन करने के लिए किया जाता है और इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? इसका उपयोग 4 जगह पे होता है। पहला रूटीन एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन, जो काम हम लोग रोज करते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ पर रोज आता हूँ। सीता रीड्स द रामायण डेली, सीता रोज रामायण पढ़ती है। फिर दूसरा है इरेगुलर एक्शन, ऐसा एक्शन जो होता है लेकिन रोज नहीं होता है पर एक टाइम पीरियड पे होता है। जैसे कि जापान में अक्सर अर्थक्वेक आते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान, जापान में अर्थक्वेक आते हैं। तीसरा है हैबिट, जो किसी हमारी आदत होती है ना, किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है, किसी को रोज खेलने की आदत होती है। तो जैसे है पहला एग्जाम्पल, ही स्मोक्स, वो सिगरेट पीता है या धूम्रपान करता है। यू प्ले, तुम खेलते हो। फिर चौथा है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि जो हमेशा सबके लिए सच होता है, हमेशा के लिए। जैसा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा पूरब की तरफ ही निकलता है, पश्चिम की तरफ नहीं निकलता। तो इसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। फिर दूसरा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ यानी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर हनी इज स्वीट, हनी मीठा होता है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स के लिए। जैसे कि हम लोगों ने न्यूज़पेपर में लिखा देखा है पीएम साइंस डी। दूसरा है विराट स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लान एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर। कोई हम लोग प्लान बनाते हैं कोई भविष्य में, तो उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पीएम लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस 3 फॉर्म में होते हैं। पहला है अफर्मेटिव फॉर्म, जिसे सकारात्मक रूप कहते हैं। इस रूप में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट तथा दूसरे तथ्य बाद में आते हैं। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है या कौन होते हैं। इसके लिए एक टेबल में बनाया है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है, आई, आई यानी बोलने वाला, मैं। सेकेंड पर्सन यू, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, और कोई भी जिसके बारे में बोला जाता है उसका नाम, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं वो थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन आई का प्लूरल होता है वी, यू का प्लूरल यू ही होता है, और ही, सी, इट और नेम 2-4 नाम के लिए दे शब्द का प्रयोग करते हैं। इस टेबल के बेसिस पर ही सेंटेंस या वाक्य बनाए जाते हैं। अब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ
और कोई नाम हो जैसे सीता, रमेश, गीता आदि आए तो भर के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आइए फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं। पहला सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद भर का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मूला आई, वी, यू, दे और प्लूरल मतलब एक से अधिक व्यक्ति या एक से और अधिक, जिसके बारे में कुछ के बारे में भी बोलते हैं, समान या व्यक्ति, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब है सब्जेक्ट प्लस भर प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट, कोई नाम हो या फिर सिंगुलर के लिए, यानी एक चीज के लिए या एक व्यक्ति के लिए, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं खेलता हूं। मैं खेलता हूं, आई प्ले। आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए हम लोगों ने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है। ये आई सब्जेक्ट हो गया और प्ले वर्ब हो गया। तो पहले आई फिर प्ले। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन किताब पढ़ता है, तो पहले इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? मोहन। तो पहले मोहन लिखेंगे, मोहन किताब पढ़ता है। किताब ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ना क्रिया हो गया, तो पहले क्रिया लेते हैं। तो मोहन क्या है? नाम है। नाम है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मोहन और पढ़ने का हो गया रीड्स। इसके साथ एस यूज करेंगे, या एस या ईएस, तो यहाँ पर एस लगेगा। मोहन रीड्स बुक। मोहन किताब पढ़ता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि रमेश प्रतिदिन ऑफिस जाता है, तो यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? रमेश, और वर्ब हो गया जाना, यानी गो, और कहाँ जाता है? ऑफिस। ये हो गया रोज ऑफिस जाता है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है रमेश, उसके बाद वर्ब, तो नेम है, सिंगुलर नंबर है, तो एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो जाना का गो, इसके साथ ईएस लगेगा। मोहन गोस टू, कहाँ जाता है? ऑफिस, रोज। गोज टू ऑफिस एवरी डे। तो इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग वाक्य को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है? अब जैसे आपने पूछा अपने पेरेंट्स से कि मैं खेलने जाऊं, पेरेंट कहते हैं नहीं। मैं वीडियो गेम देखूं, नहीं। पबजी देखूं, नहीं। अरे बाबा, हर बात के लिए पेरेंट ना ही बोलते हैं। यही तो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका फार्मूला। फार्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू नॉट। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और
प्लूरल में हो। और यदि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम या फिर सिंगुलर में हो। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसे इस फॉर्मूले पे बैठाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बोला जा रहा है, मैं का आई। उसके बाद आएगा पढ़ता हूँ और ये नहीं, तो नहीं के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मैं के लिए डू नॉट, आई डू नॉट या फिर डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। आई डू नॉट पढ़ता हूँ, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट रीड। दूसरा है वह क्रिकेट नहीं खेलता है। वह के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर के लिए ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए ही, उसके बाद नहीं के लिए डजंट या डज नॉट, ही डजंट खेलता है, वर्ब प्लेज क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं गीता नहीं लिखती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, गीता और नेम के लिए ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पर आएगा डजंट, सब्जेक्ट के बाद डजंट, उसके बाद वर्ब डजंट राइट, सीता डजंट राइट। इस प्रकार इस फॉर्मूले के बेस पे हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्म, जिसे प्रश्नवाचक रूप कहते हैं, प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने पूछा क्या मैं आइसक्रीम खा लूँ, क्या मैं खेलने जाऊँ, तो इसने प्रश्न पूछा, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका बनाने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले इसमें डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रयोग होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए। नेक्स्ट है सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है ये होगा इस्तेमाल ही के लिए, सी के लिए, इट के लिए, कोई नाम हो या फिर सिंगुलर के लिए। अब यदि ये जो क्वेश्चन है यदि नेगेटिव में हो तो उसके लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के लिए। नेक्स्ट है डज, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखते हैं डज, डू और नॉट को एक के साथ ले आते हैं तो ये, और दूसरे रूप में हम लोग ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूले के रूप में। पहले डोंट आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा,
उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि ये डू और ये नॉट को एक जगह अगर कर देते हैं, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यानी आप ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ये, दोनों ही करेक्ट होंगे। आगे है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब अगर आप नॉट को इधर ले आते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या कोई नाम हो या फिर सिंगुलर के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि डू नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा इस शॉर्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, तभी ही सेंटेंस करेक्ट होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है क्या मैं पढ़ता हूँ। इसने क्वेश्चन पूछा कि क्या मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं है तो मैं के लिए कौन सा सब्जेक्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये वाले। तो सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। डू आई के लिए, मैं के लिए आई, डू आई पढ़ता हूं, पढ़ने के लिए डू आई रीड क्वेश्चन मार्क। अब इसी को नेगेटिव में बोल रहा है कि क्या मैं पढ़ता हूं, मतलब उसने क्वेश्चन किया लेकिन उसी को नेगेटिव में बोला, क्या मैं नहीं पढ़ता हूं। तो नहीं के लिए या तो आप ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर ये वाले। तो पहला वाला मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये वाले। तो सबसे पहले डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू आई नॉट, उसके बाद वर्ब, डू आई नॉट रीड क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या वह खेलता है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होंगे, ये वाले। ही के लिए डज, तो सबसे पहले डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए ही, डज ही खेलना का प्ले, डज ही प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क। अब आगे ये भी क्वेश्चन है बट ये नेगेटिव में है, क्या वह नहीं खेलता है। तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ये वाला, वह नहीं खेलता है, वह के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इस बार हम लोग ये वाले इस्तेमाल करते हैं, डजंट, एक साथ नॉट को ले आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे डजंट ही प्ले क्वेश्चन। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे।